सभी सगाजनों को मेरी ओर से जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गुणमाना। सगाजनों, आज हम इस वीडियो में महान समाज सुधारिका माता रायताड़ जंगो के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि माता रायताड़ जंगो कितनी बड़ी क्रांतिकारी थी। आज हम जानेंगे कि उन्होंने उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ किस तरह लड़ा और सगा समाज को एक नई दिशा दी। हमें सिर्फ इतना पता है कि माता रायताड़ जंगो ने 13,600 वर्ष पूर्व प्रथम आश्रम की व्यवस्था की, पर यह नहीं जानते कि इसके अलावा भी उनके द्वारा महान कार्य किए गए थे जो आज भी हमारे सगा समाज में उपस्थित हैं और उनके संघर्ष के द्वारा मिली सामाजिक व्यवस्था आज भी सगा समाज में उपयोग में लाई जा रही है, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सगाजन से प्यारी सी अपील है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अपने लोगों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए माता रायताड़ जंगो के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं। सगाजनों, सबसे पहले आप यह जान लें कि उनका नाम रायताड़ था और जो उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है जंगो या जंगोम, उसका अर्थ है क्रांति। अतः वह क्रांति की जननी थी। वे उस समय जन्मी थी जब स्त्रियों की दशा दयनीय थी। स्त्रियों के लिए समाज में उत्तम व्यवस्था नहीं थी। तब उन्होंने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए एक क्रांति छेड़ी और तब से वो रायताड़ जंगो कहलाने लगी। और विस्तार से जानने के लिए अब हम उनके जन्म के पहले से शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में परुंदली कोट, वर्तमान में कोटा परुंदली के गंड प्रमुख बोले तो वहाँ के राजा कोसालपोय अपने राज्य के वन में जहाँ पर कोस पालन का काम होता था वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कोस निर्माण करते हुए एक सुंदर कन्या नजर आती है। कोसालपोय उनके पिताजी से आग्रह करके कन्या को राजमहल में ले जाकर विवाह कर लेते हैं। कोसालपोय और कोशिका रानी से जो कन्या ने जन्म लिया वो थी रायताड़। कोशिका रानी से पैदा हुई रायताड़ को कोसाल, गुंगार, रायताड़ भी कहते हैं। जब जंगो रायताड़ विवाह योग्य हुई तब आदिल कोट गणराज्य के राजकुमार पडियोर के साथ उनका विवाह हुआ। इसे आप दुर्भाग्य समझें या प्रकृति शक्ति का लेख। विवाह के दूसरे दिन ही राजकुमार पडियोर की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। इस घटना के उपरांत रायताड़ के सास ससुर ने उसे घर से यह कहते हुए निकाल दिया कि तू तो कंकाली कलंकनी है जो अपने पति को खा गई। एक तो असमय ही पति को खोना और उसके बाद ससुराल से निकाल दिया जाना, यह घटना रायताड़ जंगो को अंदर से झकझोर देती है और वहां से वह दृढ़ संकल्प करती है कि उन्हें समाज की इस कुव्यवस्था को बदलना है। साथ ही अन्य जो अव्यवस्थाएं हैं महिलाओं को लेकर उन पर भी नियम बनवाने हैं। मायके आकर रायताड़ जंगो ने अपने पिता कोसालपोय को आप बीती सुनाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं की इस तरह की अवस्था को लेकर कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, अतः कोसालपोय भी राजा होते हुए कुछ नहीं कर सकते थे। तब रायताड़ ने अपने पिता के गणराज्य में नीलकोंडा पर्वतीय मालाओं के क्षेत्र में मंदायरोन बोले तो आश्रम की स्थापना की और उसका नाम रखा कंकाली जीवाना ठाना। कंकाली जीवाना ठाना में समाज से उपेक्षित महिलाएं रहती थीं। रायताड़ जंगो के समय में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके लिए सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई लड़की कुंवारेपन में गर्भवती हो जाती थी तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अगर परिवार लड़की को रखता तो परिवार को ही बहिष्कृत कर दिया जाता था। अगर छोटे बच्चों के माता पिता गुजर जाते थे तो उन्हें भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। अगर किसी लड़की का पति गुजर जाए तो उसे भी समाज से अलग कर दिया जाता था। उन्हें कंकाली कलंकित माना जाता था। इस बात से रायताड़ जंगो आहत थी।
उनका मानना था कि अगर किसी लड़की के पति का आकस्मिक निधन होता है तो उसमें लड़की का क्या दोष है। उसका तो वैसे ही पूरा संसार उजड़ गया और घर से भी निकाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा। अब से वह जिस घर में शादी करके जाएगी वह कुलवधू कहलाएगी, क्योंकि उसकी शादी कुल के साथ भी होती है। उसे विधवा की नजरों से नहीं देखा जाएगा। अगर पति के देहांत के बाद कुल में शरंडू बोले तो देवर शादी करने तैयार है तो वह